हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 2 की शुरुआत में यिनशु चियानलिंग से कहती है कि क्या तुम्हारा गेमिंग टीममेट रिलायबल है? तो चियानलिंग कहती है कि मुझे नहीं मालूम। यिनशु कहती है लेकिन तुमने उसे बगैर जाने उसकी एडवाइस एक्सेप्ट कर ली। चियानलिंग कहती है कि वो तो इसलिए क्योंकि वो लड़का है और लड़के एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से जानते हैं। यिनशु कहती है कि चलो ठीक है, फिर तुम एक क्यूट अच्छी सी लड़की बनने की प्रैक्टिस करो। ये कुछ सवालों के जवाब बता रही होती है जिनको सुनकर चियानलिंग कहती है कि इस तरह की लड़कियों को तो मारना चाहिए। यिनशु कहती है कि यही फर्क है तुम में और एक क्यूट लड़की में। चियानलिंग अपनी दोस्त से पूछती है कि क्या सारे लड़कों को इसी तरह की लड़कियां पसंद होती हैं? ये सुनकर यिनशु हंसने लगती है और कहती है कि क्या तुम वाकई में ही ये सब सीखोगी? तो चियानलिंग कहती है कि हाँ। चियानलिंग कहती है कि हाँ, अब से मैं एक शाय और क्यूट लड़की हूँ। अब चियानलिंग को मैसेज आता है कि मंथली और वीकली रैंकिंग्स अपडेट हो गई हैं। ये जल्दी से जाकर देखती है तो वीकली रैंकिंग में चियानलिंग नंबर 1 पर होती है। देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और यिनशु से कहती है कि क्या मुझे अपने होम पेज पर कुछ लिखना चाहिए? तो यिनशु कहती है कि नहीं। यिनशु कहती है कि तुम जितना ज्यादा सीक्रेटिव रहोगी तो तुम लोगों के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट कर सकती हो। अब ये नीचे कमेंट्स पढ़ रही होती हैं जिसमें किसी ने ये लिखा होता है कि मैं तुम्हें कमर्शियल ड्राइंग के लिए हायर करना चाहता हूँ। तुम्हें हर ड्राइंग के 30,000 यॉन मिलेंगे। क्या मैं तुम्हें फ्रेंड के तौर पर ऐड कर सकता हूँ? ये देखकर तो ये दोनों ही हैरान हो जाती हैं कि इतनी ज्यादा पेमेंट। अगले सुबह चियानलिंग को इसकी कोलीग फ्रेंड होंगजिया की कॉल आती है। कहने लगती है कि तुम्हारे ग्लव्स ऑफिस में ही रह गए हैं, क्या तुम वो लेने के लिए खुद आओगी या मैं तुम्हें भिजवा दूं? ये सुनते ही ये कहने लगती है कि ये तो ऑफिस जाने का बहुत अच्छा चांस है। अब चियानलिंग जल्दी से तैयार होकर ऑफिस आ जाती है। ये गुशन को लिफ्ट में देख लेती है। लिफ्ट बंद होने वाली होती तो गुशन इसको आता हुआ देखकर लिफ्ट रोक लेता है। अब चियानलिंग एक क्यूट लड़की के ही स्टाइल में कह रही होती है कि इस तरह से लिफ्ट होल्ड करना डेंजरस है, मैं नेक्स्ट लिफ्ट का भी इंतजार कर सकती थी। इससे पहले के गुशन इसकी बात का जवाब देता लिफ्ट के अंदर एक और शख्स आ जाता है। अब ये गुशन के सामने अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए बार बार अपने बालों को हिला रही होती है लेकिन इसके बाल लिफ्ट के अंदर फंस जाते हैं। ये देखकर ये शोर मचाने लगती है कि जल्दी से डोर को खोलो। गुशन इसको यूं चिल्लाता हुआ देखकर बहुत आसानी से इसके बाल लिफ्ट के दरवाजे से निकाल देता है। चियानलिंग अब एम्बैरेस फील कर रही होती है। ये लड़का चियानलिंग को जानता होता वह कहने लगता है कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में तो काम जल्दी स्टार्ट होता है ना? चियानलिंग के जवाब देने से पहले गुशन कहता है कि इसने रिजाइन कर दिया है। लिफ्ट से बाहर आकर चियानलिंग इस बात को लेकर खुश हो रही होती है कि गुशन को मैं याद हूँ। चियानलिंग अब मिस यिन के पास जाते हुए कहने लगती है कि क्या मैं फिर से ऑफिस को ज्वाइन कर सकती हूँ? तो मिस यिन कहती कि मैं बॉस से बात करूंगी लेकिन कंपनी उन एम्प्लॉयज को हायर करना प्रेफर नहीं करती जो खुद रिजाइन कर गए हों। अब ये अपने ग्लव्स लेने के लिए होंगजिया के पास आ जाती जो उसको बताती कि जिन कैरेक्टर्स पर तुम काम कर रही थी अब वो मिस्टर यिन ने ले लिए हैं। इतने में चियानलिंग नोटिस करती है कि इसका सीनियर कोलीग मिस्टर यिन इसकी बुराइयां कर रहा होता है। चियानलिंग से ये सब बर्दाश्त नहीं होता, ये भी इसको बुरा भला कहना शुरू हो जाती है। इतने में ही एक लड़का कहने लगता है कि हमने जो कैरेक्टर्स कल लॉन्च किए थे उनमें बग आ गया है। इनका शोर सुनकर यहाँ पर मिस्टर चियांग भी आ जाते हैं। मिस्टर चियांग अपना फोन चेक कर रहा होता है। कहने लगता है कि इंटरनेट पर खबर तो बहुत जल्दी फैल गई है, मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। एक दूसरा सीनियर होता है जो कि इन लड़कों से कह रहा होता है कि तुम लोग ये बग फिक्स कर लो, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। इतने में ही जुननैन और गाओशुन यहाँ से गुजर रहे होते हैं। वो जब इस गहमा-गहमी को देखते हैं तो गुशन कहता है कि मुझे ट्राई करने दो। सर्वर में एक ग्रासहोपर फंस गया होता है जिसकी वजह से ये एरर आ रहा होता है। गुशन इसको निकाल देता है। ये देखकर बाकी सब तो काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। तो मिस्टर चियांग इसको कहने लगता है कि इस बार सिर्फ तुम लकी थे इसलिए सब कुछ हो गया है, लेकिन गुशन इसकी बात को इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। इतने में ही चियानलिंग को कॉल आ जाती है मिस यिन की जो कि कहने लगती है कि तुम्हारा ऑफिस में वापस आना काफी मुश्किल है। चियानलिंग कहती है कि जो कार्ड्स मैंने पहले ड्रॉ किए थे वो भी कंफर्म नहीं हुए हैं और न्यू ईयर इवेंट भी आने वाला है तो मैं इसके लिए फाइट करना चाहती हूँ। मिस यिन कहती है कि मैं ये बात समझती हूँ लेकिन तुम जानती हो ना कि बॉस एक इंटर्न इलस्ट्रेटर की ज्यादा परवाह नहीं करेंगे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारा जिक्र दोबारा बॉस के सामने कर पाऊंगी। चियानलिंग कहती है कि ठीक है, मेरी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। घर पर आकर चियानलिंग उन्हें डिजाइन्स को देख रही होती है जो कि बेसिकली इसके होते हैं और अब यिनजुन उन पर काम कर रहा होता है। इन डिजाइन्स को देखकर ये कहने लगती है कि मैं तुम लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। साथ ही इसको यिनजू का मैसेज आता है जो कि इसको कहती है कि तुम प्रैक्टिस करना मत भूलना। चियानलिंग कहती है कि ठीक है, मैं वहाँ पर जा रही हूँ। अब ये प्रैक्टिस करने के लिए आ जाती है। यहाँ पर पहले से कोई कॉस्ट्यूम में मौजूद होता है। चियानलिंग इसको देख के कहने लगती है कि हमने तो कहा था कि हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे, तुम मुझसे पहले आकर कैसे प्रैक्टिस कर सकती हो? चियानलिंग उसको तो बात करने का मौका ही नहीं दे रही होती है। कहने लगती है कि मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया आया है। एग्जाम वाले दिन शुरू में हम कुछ क्रेजी हरकतें करेंगे, बाद में तुम ऐसे प्रिटेंड करना जैसे तुम्हारी टांग टूट गई है।
है। टीचर को लगेगा कि हमने बहुत मेहनत की है, इसलिए वो हमें फेल नहीं करेंगे, बल्कि वो तो हमें बहुत अच्छे स्कोर्स भी देंगे। तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? चिनलिंग तो चुप करने का नाम ही नहीं ले रही होती और अब गुशन अपना कॉस्ट्यूम उतार देता है, जिसको देखकर चिनलिंग शॉक में आ जाती है। गुशन भी इसको बहुत गुस्से से देख रहा होता है। चिनलिंग इससे पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो गुशन इसको इशारा करता है कि ये अपने हाथ साइड पर कर ले। गुशन अब इसको देख के कहने लगता है कि 2 साल पहले आउट ऑफ रियल लाइफ CS में तुमने अपने 2 टीममेट्स को मारा था ताकि तुम्हें ज्यादा किल्स मिल सके। चिनलिंग कहती है कि हाँ मैं वही थी, लेकिन उस दिन जब मेरे लीडर ने तुमसे पूछा था कि तुम चिनलिंग को जानते हो तो तुमने कहा था कि तुम नहीं जानते। गुशन कहता है कि मैं नहीं जानता कि चिनलिंग कौन हो, मैं बस ये जानता हूँ कि तुम एक स्नेक हो। ऐसा गुशन ने इसलिए कहा होता है क्योंकि इसने अपने टीममेट्स को मार दिया होता है किल्स हासिल करने के लिए। ये कहकर ये चला जाता है, लेकिन एक्चुअल में इसके फ्रेंड्स ने ही इसको कहा होता है क्योंकि वो गेम खेलकर थक गई होती हैं। चिनलिंग अपने दोस्त के पास आकर कहने लगती कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करने वाली हो, तुम्हारी वजह से मैं गलती से किसी और को तुम समझ बैठी। यिनशो हंसते हुए कहती है कि फाइनली उसने तुम्हें पहचान तो लिया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। चिनलिंग कहती है कि मैं डोंगनिंग यूनिवर्सिटी की सबसे सुंदर लड़की हूँ, लेकिन उसने मुझे कहा कि मैं स्नेक हूँ। यिनशो इसकी बात सुनकर हंस रही होती है। अब ये सब लोग रात में गेम खेलने के लिए ऑनलाइन हो जाते हैं। शाओमी कहता है कि मैंने एक गर्ल्स ग्रुप को अपने साथ खेलने के लिए इनवाइट किया है। चिनलिंग कहती है कि मैं तो तुम लोगों के साथ नहीं खेलूंगी। ये तीनों तो चले जाते हैं। चिनलिंग गुशन से पूछती कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, तो गुशन इसके साथ खेलने के लिए तैयार हो जाता। अगले दिन चिनलिंग जॉब तलाश करने के लिए इंटरव्यूज दे रही होती है और दूसरी तरफ गुशन और जुनैन भी अपनी टीम में लोगों को हायर करने के लिए इंटरव्यूज कर रहे होते हैं। इन इंटरव्यूज के दौरान गुशन को अपने टीम मेंबर्स मिल जाते हैं। जुनैन कहने लगते हैं कि अब हमारे पास सिर्फ एक लीड आर्टिस्ट की कमी है। इंटरव्यू के दौरान ही चिनलिंग को होंगजिया की कॉल आती है। ये जैसे ही कॉल उठाती है तो कॉल पर मिस्टर जियांग बोल रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि तुम कंपनी वापस आना चाहती हो ना, तो तुम कंपनी आ सकती है और तुम्हारी सैलरी में मैं 3000 यॉन का इजाफा करता हूँ, लेकिन न्यू ईयर के कार्ड्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर तो चिनलिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं फौरन वापस आ रही हूँ। इसके बाद यिनशो और चिनलिंग फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर रही होती हैं। चिनलिंग को अपने टीचर पर गुस्सा आ रहा होता है कि इन्होंने स्पोर्ट्स में इनको लाइन डांसिंग करने के लिए ही क्यों दी है। यहाँ पर चिनलिंग को मालूम होता है कि गुशन भी ये एग्जाम दे रहा है क्योंकि जुनन और गुशन भी यहाँ पर इसी डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। चिनलिंग कहती कि मेरे पास एक आइडिया है, एक दूसरे को चोट पहुँचाने से बेहतर है कि मैं और तुम जाकर गुशन और उसके दोस्त को हर्ट करते हैं। चिनलिंग अब गुशन के पास आकर बैठती है और कहने लगती है कि मैं तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। गुशन इसको देखते ही साइड पर हो जाता है। जुनन इससे पूछता है कि तुम क्या डिस्कस करना चाहती हो। इन्होंने ये डिसाइड किया होता है कि ये लोग अपने पार्टनर्स स्विच कर लेंगे। जुनन कहता है कि एक अच्छा आइडिया है क्योंकि मेल और फीमेल का बैलेंस काफी सही रहेगा। जुनन तो हर हाल में ये एग्जाम पास करना चाहता होता है। अब गुशन और चिनलिंग साथ में प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। अब चिनलिंग गुशन से कहने लगती है कि मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, क्या तुम मुझे होल्ड कर सकते हो। गुशन हैरानगी से देख रहा होता है कि आखिर ये कर क्या रही है। इतने में इसके टीचर आ जाते हैं जो कि इससे कहने लगते हैं कि आखिर ये तुम कर क्या रही हो। चिनलिंग कहती है कि टीचर मैं तो प्रैक्टिस कर रही थी। डोम वापस आने के बाद जुनन कहने लगता है कि क्या तुम अभी तक मुझ पर गुस्सा हो, तो गुशन कहता है कि नहीं। जुनन कहता है कि चिनलिंग यूनिवर्सिटी की सुंदर लड़की है, तो गुशन कहता है कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जुनन कहता है कि क्या तुम सिर्फ डोर ट्विस्ट की वजह से बाकी सारी लड़कियों को इग्नोर कर रहे हो। गुशन ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। अब गुशन जुनन को एक आर्टिस्ट का काम दिखाने लगता है जिसका नाम स्लीप टिल वेक होता है, यानी कि ये चिनलिंग का ही काम होता है। गुशन कहते हैं कि इसका काम इनकम्प्लीट है और हमें एक इंडिपेंडेंट लीड आर्टिस्ट चाहिए। यहाँ पर इनको एक आर्टिस्ट मिलता है जिसका नाम एडवर्ड होता है। जुनन कहता है कि इसके वीवो पर थाउजेंड्स में फॉलोअर्स भी हैं और इसके अंदर AAA गेम्स बनाने का टैलेंट भी है। ये सुनते ही गुशन इसको कहता है कि जल्दी से अपना दूसरा अकाउंट दो, कि इसके साथ गेम खेलने लगा होता है, लेकिन ये अकाउंट एक लड़की के नाम से इसने बनाया होता है। अब ये दोनों गेम खेलते हुए दूसरे के साथ बात करने लगते हैं और एडवर्ड यही समझता है कि इसके साथ एक लड़की बात कर रही है। अब गुशन इससे अपना सारा इंट्रोडक्शन करवाता है और इसको AAA गेम बनाने के लिए इनवाइट भी करता है। जैसे ही गुशन इससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें फ्रेंड के तौर पर ऐड कर सकता हूँ, तो एडवर्ड इसको ब्लॉक करके चला जाता है। गुशन जुनन से कहता है कि इसको ढूंढने में मेरी मदद करो। जुनन कहता है कि हाँ, हमें इसे जल्द ढूंढना होगा। अगली सुबह चिनलिंग ने फिर से अपनी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होता है और जब ये अपना ऑफिस कार्ड और कॉन्ट्रैक्ट लेकर यहाँ से जा रही होती है तो मिस येन को कुछ पेपर्स पर गुशन के साइन चाहिए होते हैं और मिस येन बिल्कुल भी इनके डिपार्टमेंट में नहीं जाना चाह रही होती। चिनलिंग कहती है कि मैं भी वहीं पर जा रही हूँ, आप ये मुझे दे दें, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। मिस येन इसको खुशी खुशी ये डॉक्यूमेंट दे देती हैं। अब इसके डिपार्टमेंट पहुंचकर चिनलिंग को इसकी एक और बताई हुई एडवाइस याद आ रही होती है। चिनलिंग उसी पर अमल करते हुए बिल्कुल फिल्म के हीरोइंस की तरह इसके पास जाती है और बहुत ही क्यूट आवाज में
इसका नाम ले रही होती है। गुशन भी इसको देखता ही रह जाता है, लेकिन ये सब कुछ चिनलिंग के ख्यालों में हो रहा होता है। अब ये ऐसे ही एक्टिंग करते हुए गुशन के पास जाते, लेकिन यहाँ पर फैन चल रहा होता है और सारे पेपर्स उड़ने लगते हैं और गुशन को ये सब देखकर गुस्सा आ रहा होता है। गुशन इसकी मदद करने लगता है तो चिनलिंग कहती है कि मैं खुद ही कर लूंगी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। गुशन इसको ऐसे देखकर हैरान हो रहा होता है, कहने लगता है कि क्या तुम योगा कर रही हो? तो चिनलिंग कहती कि नहीं तो, और ऐसे ही पेपर्स उठाने लगती है। गुशन इससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? चिनलिंग मुंह से तो इनकार कर रही होती है, लेकिन मदद के लिए अपना हाथ भी बढ़ा देती है। जब ये सामने देखती है तो गुशन ऑलरेडी चेयर पर जाकर बैठ गया होता है। गुशन इससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए? चिनलिंग कहती है कि HR चाहती है कि तुम ये डॉक्यूमेंट साइन कर दो। गुशन कहता है कि तुमने तो रिजाइन नहीं कर दिया था। तो चिनलिंग कहती है कि मुझे काम पर फिर से बुला लिया गया है। गुशन इससे पूछता है कि क्या तुम HR डिपार्टमेंट में हो? तो चिनलिंग कहती है कि नहीं। चिनलिंग कहती है कि मैं प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट 1 में हूँ, मिस यिन बिजी थी इसीलिए मैं उनकी मदद कर रही हूँ। गुशन कहता है कि फिर मेरी भी मदद कर दो, उनको ये कह दो कि मैं ये साइन नहीं कर सकता हूँ। चिनलिंग कहती है कि कुछ ही तो पेपर्स हैं, तुम इनको पढ़ सकते हो, मैं तब तक इंतजार कर लूंगी। जब गुशन इसकी बात पर ध्यान नहीं देता तो अब चिनलिंग को गुस्सा आ जाता है और ये अपना एक्ट छोड़कर गुस्से में कहती है कि ये कुछ ही तो पेपर्स है, क्या तुम इन्हें साइन नहीं कर सकते? ये सुनकर तो गुशन चौंक जाता है। ये चिनलिंग से कहता है कि तुम HR से कहो कि वो मुझसे खुद आकर बात करे। अब चिनलिंग वापस जा रही होती है, लेकिन चलते चलते ये रुक जाती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 2 खत्म हो जाती है।